अस्सलामुअलैकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत तारी है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर जाती है। इसीलिए बराहे मेहरबानी पाकिस्तान की आवाम जो है वो बंदयाल से कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो मत ही रखे। साइफर आता है, उसको पढ़ा नहीं जाता, जोड़ तोड़ की जाती है। जज रोज़ तारीख खेलते हैं, कौम को इसी में उलझाए रखा। अरशद शरीफ बाहर जाता है, उसको कत्ल किया जाता है, कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। इस लम्हा लम्हा ड्रामेबाजी में शुरू से लेकर आज तक ये बंदा मुलविस है। अदलिया और फौज ही असल माफिया हैं, बाकी तो सब सहूलतकार हैं और बारात में सारे ही चोर शामिल हैं। बंदयाल को तारीख में जालिम और डरपोक तरीन जज के तौर पर याद रखा जाएगा। इतना कमजोर कि आइन में वाजे लिखा है 9 दिन में इलेक्शन हूँ। इस फैसले पर जानबूझकर अमल दरामद नहीं करा सका। जानबूझकर रोज हीले बहाने किए जाते हैं। ये नहीं जानता कि माजी में एक वजीर जिसने खत नहीं लिखा था उसको तौहीन अदालत में घर भेज दिया जाता है। यहाँ पर तो खुल्लम खुला तौहीन अदालत की गई और बार बार की गई। ये जानबूझकर कौम का वक्त जाया करता रहा। इमरान खान की बारी। इसका कानून इतना सख्त था कि रात के 12 बजे अगर वोटिंग ना कराई जाती तो ये बंदा कप्तान पर आर्टिकल 6 लगाने को तैयार था। तारीख का शर्मनाक तरीन किरदार उमर अता बंदयाल, बुज़दिल तरीन जज, अवाम पर जुल्म का जिम्मेदार यही शख्स है। ये बस समात के दौरान रिमार्क्स देना जानता है। फैसला वही होता है जो इन्होंने देना होता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इन तमाम किरदारों को सिर्फ एक ही बंदे ने नंगा किया है और उसका नाम है इमरान खान। अब ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि जब ये फैसला लिख रहा था तो वहाँ पर फौजी लोग मौजूद थे। तो क्या ये अवाम को सच बताना पसंद करेंगे? इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इन पर किस चीज़ का प्रेशर है? क्या फ़ौज इनसे भी बड़ी है? क्या ये आज हिम्मत करके पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक एक फ़ैसला नहीं दे सकते? इमरान खान इस टाइम पर पाकिस्तान की उम्मीद है, लेकिन मैं इमरान खान से ये कहती हूँ कि आप इनकी मिन्नतें मत कीजिए। ये कोई डील नहीं करेंगे। पाकिस्तान को खुदा के लिए इस अजाब से निकालें। 25 करोड़ कुफाओं ने तो आपका साथ नहीं दिया, आपसे मुनाफत की। जिस पार्लियामेंट में मिलिट्री कोर्ट्स का बिल पास हो रहा है, इन कानून साजों को आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे रहे हैं। हम मुर्दा कौम हैं, हम सलूट किसी को भी नहीं मारते। हम अपने उस लीडर की हिफाजत नहीं कर सके, इमरान खान की, जो हमारे लिए गोलियां खाकर फिर भी खड़ा है। तो खुदा के लिए मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इमरान खान के साथ खड़े हो। एक ही बंदा है जो इस टाइम पर पाकिस्तान को बचा सकता है और उसका नाम है इमरान खान। आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में एक जमहूरी मुल्क में मिलिट्री कोर्ट्स के लिए असम्बली में तहरीक मंजूर होती है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी पार्लियामेंट पर जिसमें सिविलियन कोर्ट्स के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स खुल रहे हैं। असल में ये इन्हीं अदालतों के ज़रिए इमरान खान को मुर्सी की तरह मिलिट्री कोर्ट से मरवाना चाहते हैं ताकि इमरान खान ठिकाने लगे तो हमारा काम बनेगा। लेकिन ये नहीं जानते कि पाकिस्तान की अवाम आज भी ज़िंदा है। इंशाल्लाह हम हर कदम पर इमरान खान का साथ देंगे। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ से कहा है कि आपको पता है आपके वापस आने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? आप ऐसे ही इमरान खान को सरासर मुल्जिम ठहरा रहे हैं। असल में सर इमरान खान का कसूर नहीं है। ये सारी फील्डिंग जो है वो शहबाज शरीफ ने सेट की है। शहबाज शरीफ ही नहीं चाहता कि आप मुल्क वापस आएँ। अगर आप वापस आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ की स्पीड तो फ़ौरन से पहले जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए फ़ौजी अदालतें जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ लगाने की कोशिश की जा रही है। और उधर लंदन से नवाज शरीफ चीख रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। तो जावेद लतीफ़ ने उसको बता दिया
کہ भाई अपने भाई के बारे में पता करो, वही तुम्हें तुम्हारी बेटी को आगे नहीं आने दे रहा। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कराची में मेयर का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी का है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के नंबर पूरे हैं। जमहूरियत का चूरन बेचने वाले ये बताएं कि अक्सरियत को पैसे, धौंस, दांतली के जोर पर अकलियत में तब्दील करने से क्या आप अवाम के दिलों से इमरान खान को निकाल सकेंगे? इसका क्या फ़ायदा हुआ? पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है, मगर असल में इनसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। ये आज तक कभी इंतखाबात में शिकस्त नहीं माने, बल्कि पैसे देकर दूसरी ताकत को चुप करवा देते हैं। आप देख रहे हैं कि मीडिया पर बैठे बुज़दिल और लिबरल चैनल वाले क्यों सच नहीं दिखा रहे। कल के अखबारात ही उठाकर देख लीजिए, टीवी चैनल्स ही देख लीजिए, किसी में इतनी हलाकी हिम्मत नहीं कि अवाम को सच बताएं। और फिर हम कहते हैं कि ये टीवी चैनल वाले पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो ये सब झूठ है। और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि IMF के प्रेशर पर हुकूमत अब मान चुकी है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, खुदा के लिए हमें कर्जा दे दो। IMF ने मजीद ये भी कहा है कि आप पहले मुल्क में इस्तेहकाम लाएं, फिर हम आपको कर्जा देंगे। हुकूमत इस बात पर रजामंदी दिखाती है, मगर लंदन में बैठा भगोड़ा कह रहा है कि किसी भी हालत में अगर इलेक्शन होते हैं तो हम जलील और रुस्वा हो जाएंगे। IMF का मुआहदा नहीं होना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाओ और किसी कीमत पर इमरान खान को जड़ से ख़त्म करो। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। लोटों के जाने का बहुत फ़ायदा हुआ है कि अब नौजवान नस्ल को आगे आने का मौका मिला है। दूसरी तरफ शहरयार अफरीदी के भाई वफात पा चुके हैं। शहरयार अफरीदी जाली केसेस में अंदर